जब उनके धर्म रूपायण पग रखेंगे और वो रज उड़ेगी और वो भैंस तुम्हारे सर पे चढ़ेगी, तुम्हारा तो कल्याण वैसे ही। ये सुनकर ब्राह्मणों के नेत्रों में हर्ष के राक्षसों का वध कर। आप ही तो कहते थे कि यहाँ दोपहरिया में कोई निकल नहीं पाता था, आप ही कहते थे दोपहरिया में यहाँ लूट लिए जाते थे, आप ही कहते थे यहाँ पर ऐसा होता था, यहाँ पर किसी ने कहीं ने हाथ फेंके, कहीं ने, मुझे उदाहरण है, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ। आज उनका पता नहीं है, संसार में नहीं है, ये ऐसे ही नहीं रुके, उनको मालूम है, वो कह नहीं रहे और मैं भी नहीं कह रहा हूँ कैसे रुके। आज तक मैंने भी नहीं कही है कि ये कैसे रुके और वो भी नहीं कह रहे कैसे रुके, लेकिन रुक गए। और उन सबने अपने अपने स्थान में प्रवेश किया। भाई तुम जमीन बेच के क्यों भाग रहे हो? जमीन तुम पर इतनी भारी क्यों? क्या तुम्हारे पुरखाओं ने जमीन बेचने के लिए? अरे तनक देर और ठहर जाओ, ये जमीन को बेचो मत, ये धरती माता का सेल आउट मत करो, ये धरती माता को अपने लिए बचा के, अपने परिवार के लिए बचा के रखो। आप पर खेत खलियान मकान दुकान सब है, क्या जमीन बेच के कोठी कार बना के, क्या फॉर्चूनर गाड़ी लेके आप उसमें 10,000 का डीजल महीने में जला के, क्या एक जमीन की कीमत उससे आकलन करते हो? अरे संभाल के रखो। कर्ज हो गया मैं जानता हूँ, बेटी की शादी आ गई, नहीं है पैसा, मैं कुछ जानता हूँ कि एक टुकड़ा 1-2,000 फुट 1,000 फुट समझ में आती है। आजकल तो तुम्हारी फोटो में जा रही है, 1,000 फुट में 10 लाख रुपए मिलते हैं तुमको, तो 10 लाख में तुम्हारी बेटी की शादी आराम से हो जाएगी। अब तुमको के साथ मैंने तो 2 बीघा बेचती, तो 2 बीघा बेच, भाई आपको ये तो बहाना था, बेटी की शादी बहाना था, तुम्हें तो छत के क्या बोलते पंजे छत के उड़ाना था। बेटी की शादी की आड़ में वो तो तुमने कर ही दिया, बाकी भैया फॉर्चूनर गाड़ी बढ़िया, आजकल पता नहीं क्रेटा बेटा ट्रेटा क्या क्या चल रही है, कोठी हो बढ़िया सी महाराज, लोन हो बढ़िया सा है, और भैया क्या कम से कम 50-60 हजार का मोबाइल हो। मैं आपको विश्वास, मैं 10,000 रुपए, अभी एक मोबाइल मंगाया मैंने, कितने का? 3,000 रुपए। मैंने 3-4 हजार से मोबाइल, बेटा जरूर दे गया है, उसका है वहां का, तो मैंने खरीदा नहीं है। मैंने तो खरीद मेरी क्या है 3,000 रुपए। भाई मुझे हाँ ना कहना है, मोबाइल में क्या करना है हाँ और ना। अब मैं उसको लेके, मैं अनपढ़ आदमी, मैं बेरोजगार आदमी, मेरे घर में उतनी क्षमता नहीं है, मेरे घर में 60,000 रुपए की मोबाइल की मेरे घर में क्षमता नहीं है, और मैं 60,000 का मोबाइल लेके मैं क्यों घूमूं? अच्छा उससे मुझे क्या लेना देना? महाराज हम हंसन की स्त्री सो कागन सो का प्री, हम हंसन की स्त्री, मैं तुम्हारे लिए कह रहा हूं बेटा, तुम हंसों की स्त्री हो, और ये कौवा काम करती है, इनको दूर भगाओ। बोल बालाजी महाराज की जय। ये सुनकर ब्राह्मणों के नेत्र हर्ष से खिल उठे और उन सब ने अपने अपने स्थान में प्रवेश किया, तथा भगवान लक्ष्मीपति ने, प्रभु आपने सत्य लोक से आकर ब्राह्मणों के हित के लिए इस मंदिर रूपी नगर की पुनः स्थापना की है, इसलिए संसार में ये सत्य मंदिर के नाम से विख्यात हो। सत्य मंदिर, आपने ब्राह्मणों की रक्षा की राक्षसों से, आपने धर्म की रक्षा की राक्षसों से, आपने धर्म का साथ दिया इन राक्षसों से। मैंने प्रातः काल की कथा में किया कि जहां आपने जो दान किया है, भूमि दान, अन्नदान, जलदान, श्रमदान, धनदान, आपने जो भी दान किए, स्वर्णदान, आभूषण दान, वस्त्र दान, आपके व्यर्थ नहीं जाएंगे, मैं गारंटी देता हूं। बोल बालाजी महाराज की। सतयुग में ये धर्मांध था, सतयुग में क्या था? धर्मांध, और त्रेता में इसका नाम सत्य मंदिर होगा। त्रेता में
स्थान का नाम सत्य मंदिर होगा। भगवान विष्णु ने तथास्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली महाराज। और तदंतर वे सब ब्राह्मण अपने पुत्र पोत्री पत्नी एवं सेवकों के साथ पूर्वव्रत निवास करने लगे। इस नगर में पूर्व भाग में धर्मेश्वर, दक्षिणा में गणेश जी और पश्चिम में सूर्यदेव और उत्तर में साक्षात शंभु ब्रह्मा जी का स्थान है। तब युधिष्ठिर ने महाराज इसी बीच में पूछते बोले महाभाग गणेश जी को किसने स्थापित कर डाला? धर्मराज युधिष्ठिर ने पूछा कि महाराज गणेश जी को यहाँ किसने स्थापित किया? तब व्यास जी बोले, देखिए व्यास माने भगवान और धर्म और दोनों धर्म है। इधर व्यास जी भी धर्म है और युधिष्ठिर भी धर्म है। धर्म में बात हो रही है। बोले व्यास जी बोले महाराज हे राजन, पूर्व काल में सब देवताओं ने धर्मांड में दुर्गा जी के पुत्र श्री गणेश जी को स्थापित किया। दुर्गा जी के पुत्र हैं गणेश। किसके पुत्र हैं? दुर्गा जी के पुत्र को स्थापित किया। अब मैं गणेश जी की उत्पत्ति का कारण बताता हूं। एक समय पार्वती जी ने अपने अंगों के उबटन लगाया और उससे जो मैल निकला उसे हाथ पर रखकर उसकी एक सुंदर स्वरूप प्रतिमा बना। फिर उसमें उन्होंने जीव को भी संचार कर दिया, उसमें जान भी डाला। तब ये बालक उनके आगे आगे उठकर खड़ा हो गया और माता से बोला आज्ञा दीजिए मैं कौन सा कार्य करूं। माता पार्वती बैठी हुई है और उन्होंने हाथों को मला। हाथों में जो मैल लग जाता है, हाथों में जो मैल लग जाता है तो मैल का उन्होंने क्या प्रतिमा बना दी। और भगवान योगेश्वरी थी, उसमें उन्होंने जान भी डाल दी। जब जान डाल दी तो वो प्रकट हो गए। वो कहने लगे मैया मैं तो तुम्हारे मल से पैदा हुआ, कृपया करके मुझे आज्ञा, मैं क्या करूं। अच्छा आपके शरीर से जो मैल रहता है, जो आपके शरीर में मैल रहता है, सही सही बताना। जब आपको मैल ऐसे उकारा है तो आप बहुत देर तक उसको हाथ में लेके ऐसे करते रहते सही सही। अपने शरीर पर कोई शब्द ना आ जाए, अगर मैल आ जाए तो बड़ी देर में फेंक पाते हैं। उस आपको अपने शरीर के मैल से भी मिलती है। मैं बचपन की बात बताता हूँ। एक बार ऐसे मैं गांव में ही रहता था, तो गांव में चूंकि में रह के ऐसे चले, कोई ऐसा ही माहौल था। या तो हम उस समय टिंडे या खेत खलिहान से लौटे होंगे जी मेला, तो जो अंदर जो खोट आ जाता है, क्या आ जाता है खोट लेके। अब मैं खोट को लेके यहाँ से माने दरिंगे बाबा से, कौन से माना उस देखिए आसो मत मेरे भाई, मैं तो अपनी बीती बता रहा हूँ। खोट को लिए मैं ऐसे ऐसे करता घर पहुंच गया। कहाँ पहुंच गया? लेकिन मैंने खोट नहीं फेंका। अब वो मिट्टी के शरीर मिट्टी का था, अब उसमें मिट्टी के भी हाथ थे, तो वो खोट की जो वो अंदर की चीज थी वो डगी, वो मिट्टी लगी। अब मैं उनका नाम नहीं, वो हमारी चाची लगती है कोई। अब मैं गया ऐसे जाके, अब मैंने अब देखो मेरी शैतानी कहाँ जा रही। मैंने कही चाची जी बताओ मैं जी क्या चीज है। उनके हाथ में डाल क्या कर दिया मैंने। अब हमने कहा हमने ठठोरे बार और मैं हंस रहा हूँ हमारा, लेकिन वो समझ नहीं पा रहे। देखो अब बच्चों की थोड़े बचपन में खुद तो मैंने नालायकी मानोगे, शैतानी मानो। अब मैं हंस पड़ा है तो बोली क्या जाम है। मैंने की जी तो मेरी नाक का खोट था। अरे जो कोई बात बताएगा क्या? मैं एक बात बता रहा हूँ, चूंकि मल की बात आई तो आपको अगर देखना कभी आपके शरीर पर जब मसीबो काली काली तिल्ली आ जाती है तो आप बहुत देर तक उसको ऐसे लिए बात भी करते रहेंगे। आप अगर समाज में बैठा है, अगर आपने पैर खुजाए पैर में आ गई तो आप लेके भले ही वो बैठे पर ऐसे कर रहे हैं। ये माता पार्वती ने अपने शरीर का जो मल था,
आपका मन निकाल के और ऐसे करके, और उसमें योगेश्वरी थी, जान फूंक दी और महाराज जान जैसे डाली वो प्रकट हो गए। बोले मैया मुझे आ गया, मैं क्या करूं? तब पार्वती ने कहा मैं क्षमा करना, जो मैंने शैतानी की बात कही थी आप उसको मत करना, ऐसे किसी के साथ नहीं। हो बाबा वो तो मेरे बालपन की थोड़ी सी बने, अब बालपन में तो बच्चे कुछ कर ही देते हैं गड़बड़ गड़बड़, ठीक है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी पूजनी जो चाची थी उनको बता दिया। तब उन्होंने कहा आग लगे, पहले गांव में भाषा यही बोलते है ना। चलिए मैं उनका नाम नहीं बताऊंगा, अगर कभी आती है तो मैं सारे से कह देता हूँ जी है। अभी आज है नहीं, परिक्रमा दे के चली गई। पार्वती ने कहा मैं जब तक स्नान करूं तब तक तुम मेरे द्वार पर खड़े रहो। महादेव जी ने इस प्रकार आज्ञा देने पर गणेश जी हथियार लेकर द्वार पर खड़े हो गए। ठीक उसी समय भगवान शंकर आ गए। भगवान शंकर आ गए। उन्होंने घर के भीतर प्रवेश करने का विचार किया, किंतु द्वार पर खड़े हुए बालक ने उन्हें अंदर नहीं प्रवेश करने दिया, क्योंकि माता पार्वती स्नान कर रही थी। उन्होंने कहा था कि मैं इस समय बेटा स्नान कर रही हूँ, बगैर मेरी आज्ञा के किसी को अंदर बताओ। गणेश जी पहरेदार बन के खड़े हो गए। देखो कथा में तुम्हें सब तरह का भाव मिलेगा। आज मैं तुम्हारे गांव का नहीं होता, गोड़े का क्षेत्र का नहीं होता, तो ये कथा में और कहीं नहीं कहता। मेल की बात आ गई तो मैं गांव में ही रहता, तो मैंने ये बात बताई कि मेरे हाथ में खोट था, नाक से खोट निकलता है। अरे सही सही बताओ, खोट को भी हम लेके कभी रखा मारते रहते हैं? सही बताओ, सभी मारते हैं कि मैं ही मारता? तो तुम तो ऐसे बैठे हो जैसे मेरे भाई। इससे महादेव जी कुपित होकर और दोनों पिता पुत्र में परस्पर युद्ध होने लगा। तब महादेव जी ने त्रिशूल से उस बालक का मस्तक काट दिया। भगवान शंकर कुपित हो गए। गणेश भगवान में भगवान, आपने जो कथा सुनी होगी, नहीं आपने कई बार आपने कथा सुनी है, ये भागवत कथा में भी, वैसे दृष्टांतों में भी, आप ये आम बात है, अरे आप सुनते ही रहते। अपने पुत्र को मरा गिरा हुआ देखकर पार्वती जी फूट कर रोने लगी। पार्वती को दुखी देखकर भगवान शंकर को बड़ी चिंता हो गई। अब चिंता कैसी हो गई? आज प्रातः काल की मैं बात बताता हूँ। आज मैं चला आ रहा था सवेरे गाड़ी में, ठीक है, और ये जो है ना राधा स्वामी का जो आश्रम है, अब पता नहीं मैं बिल्कुल चला रहा हूँ, मैंने ये भी देख लिया कि कोई एक जीव जो है गाड़ी को क्रॉस कर रहा है, लेकिन दूरी बहुत थी, वो कर चुका, लेकिन पता नहीं उसको कोई कुछ दिखा तो वो लौट के गाड़ी में आ गया। जब इतना मैंने समझ लिया था कि ये गाड़ी से मैं चला रहा हूं, लेकिन निकल जाएगा, लेकिन वो रिवर्स होगा, दोबारा क्रॉस कहीं जाके और फिर लौटा तो गाड़ी में आके उस टकराया। तो मुझे इतना तो मालूम था नहीं, मैं समझा बिल्ली हो सकती है या श्वान हो सकता है या कोई हिंसक जानवर। मैं चला रहा क्योंकि मुझे यहाँ भी आना, तो गाड़ी से टकराया। अब गाड़ी से टकराया तो मैं बताऊं कि मैं बिल्कुल चिंता देखिए, मैं एक अच्छे काम के लिए जा रहा हूँ और ये क्या हो गया, वो अगर मना भी होगा तो भी परेशानी, लगी होगी तो भी परेशानी। मैं आया हूँ, मेरा मन नहीं लग रहा। मैंने ये आरती की, मैया की आरती की, मैं आके जहाँ बैठा और मैंने ये चर्चा कथा सुंदरकांड मैंने बाद में किया है, पहले मैंने अपनी वेदना जो अंदर की थी वो मैंने, तो मेरे को किसी ने बताया कि नहीं वो टकराया जरूर था लेकिन स्वस्थ होकर चला गया। तो उसके बाद मेरा मन हल्का होगा। आप समझ सकते हो ना कि भले ही वो सुअर हो, कोई भी हो, कुकर कोई भी हो, एक आप अच्छे काम के लिए जा रहे हैं, कोई टकराता है, अगर वो आपका उसमें कोई दोष भी नहीं है, भाई अचानक टकराया, लेकिन फिर भी टकराया तो मैं तो आपके में, लेकिन मुझे जैसे ही मालूम पड़ा किसी बेटी ने इन्हें कहा कि वो स्वस्थ होके चला गया, तो मेरे मन में थोड़ा हल्का।
मैं बात इसलिए कह रहा हूं, भगवान शंकर को बड़ी चिंता हो। अगर हम दूसरों की चिंता नहीं करें, अगर 4 आरती की, मैं 4 आरती में मेरा मन वही था और एक ही बात सोच रहा था कि वो स्वस्थ हो जाए, स्वस्थ हो जाए। मुझे सूचना मिले प्रभु कि वो ठीक है। अगर वो उसके मरने की सूचना मिलती तो मुझे अभी भी दुख होता। देखिए, यहाँ पर पार्वती जी को दुखी देखकर भगवान शंकर को बड़ी चिंता हुई और इनमें ही उनकी दृष्टि वहां आए हुए गजासुर पर पड़ गई। उस महादेव जी को देखकर, भगवान महादेवी को देखकर, महादैत्य को देखकर भगवान शंकर ने उसे मार डाला और उसका मस्तक लेकर पार्वती के बताए हुए बालक के धड़ से जोड़ दिया। तब वो बालक उठकर खड़ा हो गया। शिव जी ने उसका नाम गजानन रख दिया। भगवान शंकर ने उसका नाम गजानन। बोलो शंकर भगवान, बोलो गणेश भगवान, बोलो पार्वती मैया। फिर सब देवताओं और मुनियों ने मिलकर गणेश जी की पूजा की है। गणेश जी की पूजा की है। देवता बोले, भगवान हम आपको नमस्कार करते हैं, आप देवताओं के ईश्वर तथा गणों के स्वामी हैं। आप सभी देवताओं के स्वामी, मैंने राजा है और गणों के स्वामी। आपको हम नमस्कार करते हैं। गजानन, आप महादेव जी के भी आदि देव हैं। आप बात तो अपने बुद्ध पिता लगते हैं, लेकिन इसके पश्चात भी आप आदि देव हैं। मैं आपको नमस्कार करता हूं। हे गणाध्य, आप भक्ति प्रिय देवता हैं, आपको नमस्कार करते हैं। इस शुभ स्तोत्रों द्वारा स्तुति करने पर गणों के स्वामी गणेश जी अत्यंत प्रसन्न होकर इस प्रकार बोले, हे देवताओं, मैं तुम पर बहुत संतुष्ट हूं। हे देवताओं, तुमने जो मेरी इस तरह से स्तुति की है, मुझे देवताओं का भी गण माना है, राजा माना है। मैं इस बात को सुनकर बहुत संतुष्ट हूं। तुम कोई मनोवांछित वस्तु मुझसे कृपया करके मांगो, वरदान मांगो। तब देवता बोले, महाभाग हे गणेश जी, आप वही रहकर हमारा कार्य साधन करें। धर्मांड में रहने वाले ब्राह्मण, वैश्यजन और धार्मिक पुरुष तथा वर्ण आश्रमों से भिन्न मनुष्यों को भी आप सदा संरक्षण करें। आपके प्रसाद से यहाँ के ब्राह्मण और महाबली वैश्य सदा धन और सुख से संपन्न बने रहे। जब तक सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी रहे, तब तक आप यहीं रहकर सबकी रक्षा करें। जब तक सूर्य चंद्रमा रहे, तब तक इसी सत्य मंदिर में रहकर आप सभी की रक्षा करें। आप समय सत्य त्रेता में मांगा था, देवताओं ने वरदान मांग लिया। तब गणेश जी ने एवं वस्तु कहकर उनकी प्रार्थना स्वीकार की है। तब देवताओं ने हर्ष में भरकर गणेश जी का पूजन किया और संसार के दूसरे लोगों ने भी विघ्न निवारण के लिए उनकी पूजा की है। इसलिए गणेश जी विवाह उत्सव और यज्ञ में पहले पूजित होते हैं। इसलिए गणेश जी के अच्छे कार्य में पूजा की जाती है। धर्मांड में रहने वाले लोगों पर भी सदा प्रसन्न रहते हैं। जो धर्मांड के स्थान पर रहते हैं, ऐसे स्थानों पर रहते हैं, भगवान गणेश जी उन पर सदैव प्रसन्न रहते हैं। विद्याधीशम, ये उन्हीं के लिए है। विद्याधीशम श्री गणनाथम मूषकयानम गौरीतनयम वंदेव देवम सिंदूर वदनम मंगल रूपम भक्तोदी। भक्तों पर दया करने वाले गजानन भगवान को हम नमस्कार करें। देखिए, माता पिता हो या संसार का कोई भी महापुरुष हो, देव पुरुष हो, सतपुरुष हो, सती सावित्री अनसुईया, आपके माता पिता, राष्ट्रपिता कोई भी हो,
अगर आप अच्छे कर्तव्य, अच्छे कर्म, अच्छे कार्य करेंगे तो आपसे पूरा राष्ट्र प्रसन्न रहेगा। आप अधर्म के कोई भी नींव डालेंगे, आपके सगे संबंधी, गांव गली के सभी आपसे असंतुष्ट रहेंगे। वो आपके राक्षस वृत्ति के भय के मारे भले ही कुछ नहीं कह सके, लेकिन आपसे संतुष्ट नहीं होंगे। मेरी बात समझ में आ रही है? आपसे बुरे कर्म, आप किसी के साथ बुरे कर्म कर लो, आप मुंह नहीं दिखा सकते। महाराज मर जाओगे, आप समझ लेना। हाँ, अगर जिसके जीवन में दाग लग गया, जिसने अनुचित कोई कार्य कर दिया, अधर्म कर दिया, अधर्म की नींव डाल दी, आपने बेईमानी, शिष्टाचार तोड़ दिया, कहीं आपने चरित्रहीनता का बीज बो दिया, आप मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। संसार आपको छोड़ेगा नहीं, आप वैसे ही मर जाओगे। अगर कोई सर्ववान होगा तो आप समझ लो कि उसको अपने प्राणों की आहुति देना ही पड़ेगा। और बेशर्मों के लिए तो भैया कोई बात। भैया कौन बोल रहा है? ए भैया, ओ मोबाइल वाले, ओ दादा, हटो। आप समझ सकते हैं, आप मेरी बात को महाराज पकड़ के चलिए कि आपको ये सब देखना पड़ेगा, आप इससे बच नहीं सकते। आप हम चाहें कि इस चीज से हम बच जाएं तो गणेश जी भगवान क्या सारा संसार वही ठहर जाता है जहाँ धर्म की बात होती है। आप सब क्यों आते हैं? अगर यहाँ पर कुछ आपको गलत वातावरण मिलता, आप बैठते नहीं। आप सच्ची बात सुनने के लिए, धर्मपरायण बात सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए, अपना कल्याण का मार्ग खोजने के लिए आप भगवान बालाजी सरकार के दरबार में आके आशीर्वाद लेके कुछ समय कथा सुनते, जो कल्याण का मार्ग। आप मंगलवार की प्रतीक्षा क्यों करते हैं कि हमको कुछ भगवान की कथा मिलेगी, हमको कीर्तन संकीर्तन मिलेगा, हमको धर्म का मार्ग मिलेगा, सत्य का मार्ग मिलेगा, संतों के महात्माओं के दर्शन होंगे, महापुरुषों के दर्शन होंगे, भक्त समूह के दर्शन होंगे। उनके दर्शन मात्र से हमारे संसार के विघ्न और संसार के दुराचार, पापाचार, अत्याचारों का विनाश होगा। आप क्यों बैठते हैं यहाँ? आज आप कुछ बोल नहीं रहे पाए, क्यों बैठते या क्यों आते? आप किसी कलारी पे क्यों नहीं, आप किसी गलत जगह पे क्यों नहीं, जुआ चलता वहां क्यों नहीं? क्योंकि आपकी बुद्धि नहीं है, आपका वो मन नहीं है। आप सत्यव्रत हैं, आप धर्मपरायण हैं, और धर्मपरायण सत्यव्रत और जो सद्मार्गी जीव होगा वो सद्मार्ग के पास जाएगा, और जो आचरण से गंदा होगा वो ऐसे स्थानों को छोड़ के आप मधुशाला भरी पड़ी होंगी, सब चले जाए, जुआ की अड्डे भरे पड़े होंगे, इस समय चले जाओ बियर बार और क्लब भरे पड़े होंगे, डांस हो रहा होगा। लेकिन आप इन कुरीतियों से, बुरे वातावरण से बचे हुए अपने जीवन को धन्य मानो कि निश्चित आपने कोई ऐसे पुण्य कार्य किए हैं कि आप पुण्य स्थान पर बैठे, धर्म के स्थान पर बैठे, आप अपने जीवन की सराहना करो। मैं आपको बुलाता हूँ, मैं आपका कल्याण चाहता हूँ, लेकिन कोई दुराचारी, अधर्मी कोई बुलाता है, वो आपका मार्ग बिगाड़ने के लिए आपको बुलाता है। जहाँ कल्याण होगा और अधर्म के स्थान पर जाओगे वहाँ विनाश होगा। महाराज अर्थात व्यास जी कहते हैं, हे महाभाग युधिष्ठिर, भगवान शंकर के पश्चिम भाग में कश्यप नंदन भगवान सूर्य की स्थापना की गई। कश्यप नंदन कौन है? सूर्य किसके पुत्र हैं? कश्यप नंदन सूर्य की स्थापना की गई है। वो स्थान रवि क्षेत्र कहलाता है, सूर्य क्षेत्र कहलाता है। रवि माने सूर्य, क्षेत्र कहलाता है। वहां रूप और यौवन से संपन्न, नासत्य नाम से प्रसिद्ध महादिव्य दोनों अश्वनी कुमार उत्पन्न हुए हैं, जो देवलोक के वैद्यों के रूप में प्रसिद्ध है। विश्वकर्मा की पुत्री संज्ञा अंशुमाली भगवान सूर्य को ब्याही गई है, और संज्ञा के यमराज, संज्ञा के
यमराज और यमुना ये दोनों संतान उत्पन्न हुए। संध्या के यमराज और यमुना ये दोनों पैदा हुई हैं। यमुना महानदी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। ओ बाबा यमुना महानदी के रूप में प्रसिद्ध हो गई। हे राजन, संज्ञा को भगवान सूर्य का तेज सहन नहीं हुआ था, अतः उसने अपनी छाया का ही आवरण करके उससे कहा, तुम मेरे ही भांति भगवान सूर्य की सेवा में उपस्थित रहो। अपनी छाया दे दी भगवान सूर्य को। संज्ञा डर गई, तेज नहीं सह पाई। मेरे पुत्र से और मेरे पति देव सूर्य से सदा उत्तम बर्ताव करना, ऐसा कहकर संज्ञा ने पिता के घर चली कह गई अपनी परछाई से कि मेरे सूर्य पति से तुम उसी प्रकार से वातावरण व्यवहार करना। महाराज पिता के घर चली गई। वहां उसने अपने पिता विश्वकर्मा का दर्शन किया। संज्ञा के पिता कौन थे? विश्वकर्मा का दर्शन किया और विश्वकर्मा ने भी बड़े आदर से उन्हें रखा। कुछ समय तक वे पिता के घर में ही रही, टिकी रही। तब ध्यान से कथा को सुनिए। ये कथा आपको इतनी विस्तार से कही कोई नहीं बताएगा। संज्ञा अपने पिता विश्वकर्मा के घर कुछ समय तक रही, टिकी रही। तब उनके धर्म पिता विश्वकर्मा ने अपनी पुत्री से प्रेम पूर्वक कहा, बेटी यहाँ तुम्हारे रहने से धर्म लोप हो रहा। कोई भी पिता ब्याही हुई पुत्री को अपने घर में लंबे टाइम तक नहीं। मैंने कथा में पहले कहा था, विधवा माताओं के लिए पलंग पर सोना निषेध है। विधवा माताओं को रंग संसारी वस्त्र पहनने निषेध है। विधवा माता चाहे हमारे यौवन में हो या बुढ़ापे में या मध्य उम्र में, उसको अन्य के घर जाने की अनुमति नहीं है। जी हमारा धर्म, हमारा शास्त्र अनुमति नहीं देता है। तुमने जो पिछले जन्म में किया था, अगर आप उसको इसी जन्म में खत्म कर देंगे अपनी तपस्या से, तो आपको अगले जन्म में पतिव्रता का पूरा लाभ मिलेगा। और आपने कहीं पतिव्रता का धर्म फिर तोड़ दिया तो वो लाभ अगले जन्म में आपको प्राप्त हो। आप कोई बुरा मत मानना मेरी बात को, मैं आपके कल्याण की बात कह रहा हूं। मैंने कई घरों में देखा कि कई हमारी बेटियां बहू जो बन के आती हैं, अधेड़ या यौवन अवस्था में विधवा हो जाती हैं। हम उनकी बात सोचकर या तो घर में ही उनके छोटे के लिए बड़े के लिए ब्याह रख देते। ना ना, ये तो अधर्म है, ये तो महापाप कर डाला आपने। इससे तो आप उसकी विदाई किसी अन्य परिवार अन्य घर में कर रहे, आप हंसी खुशी से उसकी पुनर्विवाह कर दो, ये शास्त्र के लिए अनुमति देता है। लेकिन आप चाहो कि अपने बड़े के लिए अपने छोटे के लिए बिठा दोते हैं, ये तो महापाप है, महाविनाश है, महापाप। अब मुझे बताइए, अगर आपकी कोई बहू लगती है, आप एक ही उम्र में, साल 6 महीने का अंतर है, आपकी कब बहू बेटी, तो बहू तो वो बेटी का दर्जा है। मैं आपसे ही पूछ रहा हूँ, क्या कोई छोटी, अगर आप किसी कारण में शादी और कोई कहते हैं नहीं भाई वो तो कर लो, कुछ नहीं, घर की बात कर, नहीं, या आप देवर की प्रति, देवर माँ है, देवर तुम क्या सोच रहे हैं जी? हमारे शास्त्रों में अनुमति नहीं है, इस बात की आज्ञा नहीं है। हम केवल कुछ संसारे विघ्नों में ऐसे फंस जाते हैं कि हम पाकर खुद कर बैठते हैं। या तो उससे पूछो बेटी तुम रह पाओगी अपना विधवापन क्या संसार में तपस्या करके निकाल पाओगी? नहीं तो बेटा विधिवत हम अन्य घर में अन्य परिवार में हम तुम्हारा विवाह कर देते हैं, तुम अब हमारे घर में रहने योग्य नहीं। कुछ कोई शंका हो तो मुझसे अभी ठीक है, बहुत ठीक बात है। अधिकार है उसके पास, ये शास्त्रों में दिया है। लेकिन हम घर में पंचायत करके निकल लेते। एक बहू को एक उसका जेठ कैसे रख सकता है, या एक देवर अपनी भाभी को अपने
किस रूप में स्वीकार करेगा, मेरी तो समझ से बाहर की बात है भाई। मैं तो पता नहीं मैंने क्यों मैंने इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं, बताइए। भाभी मतलब माँ होती है, भाभी का मतलब ही है माँ, और बहू का मतलब है बेटी। जो हमारे अनुज की, छोटे अनुज की धर्म पत्नी है, वो हमारी बेटी है। अनुज बधू भगनी सुतनारी, सुन सतता कन्या समचारी, इन्हें कुदरत पिलो कह जोई, तार बदे कछुपापन होई। अनुज बधू अपने भाई की छोटी पत्नी बेटी की सब, अनुज बधू भगनी बहन सुतनारी बेटी की। अरे इस समय मैंने बेटा हो और पाप हो रहा है, इस समय तो मैं पेपर पढ़ता हूँ, न्यूज सुनता हूँ, मेरा रोम 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 कांप जाता है। मेरी बेटियों, मेरी दुर्गाओं, मेरी सीता माताओं, मेरी सती सावित्री अनसुईयाओं, तुम जागृत हो जाओ। अपने राष्ट्र पर इस समय जो आचरणों की विपत्ति पड़ी है, हमारे आचरण दिनों दिन गिरते चले जा रहे हैं। हमारे आचरण नीचे इस तरह के होते चले जा रहे हैं। हमें अपना पता नहीं, मेरी बेटी कहाँ है, मेरा बेटा कहाँ है। बेटियों, क्या तुम्हारे घर में पहले ऐसा होता था? बेटियों, तुम्हारी बेटी किस मर्यादा में रहती थी? बेटियों, हमारे संस्कार भारत देश के क्या थे? आज हमने क्या से क्या कर डाले। पढ़ाई पढ़ते हो, चलो मां, अफसर बनते हो, चलो मां, नौकरी में जाना चाहते हो, चलो मां, लेकिन अपने जो विशेष अधिकार है उनका हनन मत होने। मैं ज्यादा आगे बढ़ के नहीं बोलना चाह रहा हूं, उसको संभाल के रखो। अगर वो हमारा चला गया, किसी माता को पर पुरुष से बात करने की इजाजत, किसी मर्द को पर नारी से बात करने की इजाजत शास्त्र नहीं देता है। हम चाहें कि जो हमारे मंदिर से मेरी माताएं जुड़ी है, हम इनसे बात करें, नहीं, इसकी इजाजत मैं कदापि नहीं दूंगा। ये मेरे अतिथि है, मेरी माँ, मेरी बहन, बेटी, ये मेरे पास कथा सुनने आती है। आप चाहो कि तुम्हें मैं इजाजत इनसे बात करने के लिए दे दूं? बिल्कुल नहीं दूंगा। ये मेरी मर्यादा है। जी मेरी मर्यादा। जो टोल बैठा है, जो आपस में बात करे, मुझे कोई परहेज नहीं है। जो टोल इधर बैठा हुआ है, जो आपस में बात करे, मुझे कोई परहेज नहीं। लेकिन पर नारी से बात करना महापाप, महापाप। मैं ज्यादा बड़ा क्या आपसे बात बोलूं महाराज। मैं जिस घर परिवार में रहता हूँ, 14-15 बहू, मैंने ये बात कई बार दोहराई है। मुझे, मैं बूढ़ा हो गया, लगभग 70 साल के आसपास जा रहा हूँ। मैंने ठीक, हम जिस परिवार में, मैं किसी बहू को ढंग से पहचानता भी नहीं हूँ। मेरी अनुज जो छोटे भाइयों की पत्नी है, मैं उनको ढंग से पहचानता भी नहीं हूँ। कभी फोन आया तो मैंने नहीं, उसकी आकाश की माँ को तुम ही बात करो, मैं जानता हूँ कि तुम्हारे तुम ही बात करो। जिम मर्यादा है, हमको बात करनी है। मेरी माँ है, मेरी काकी हो सकती है, मेरी माँ हो सकती है, मेरी दादी हो सकती है, मेरे दादा हो सकते हैं। मुझे अपनी बात कहना तो मैं काकी के माध्यम से, दादी के माध्यम से, किसी के माध्यम से कहूंगा, लेकिन डायरेक्ट अपने लफ्ज, अपनी बाणी के माध्यम से मैं उनसे बात करना माने मर्यादा के विपरीत है। रमा उमा कमा हम क्यों करें? अरे भैया, हमारे लिए तो भगवान ने अर्धांगिनी 7 फेरे डेर के हमारे को दे दी है, हमें बात उसके माध्यम से करनी। आजकल तो भाई बहुओं से ज्यादा बात होती है महाराज, और बहू भी पिटाओ ना, तुम बुरा मत मानना, तुमको भी अधिकार नहीं है। तुम्हारा देवर है, तुम्हारा कोई भी है, अति प्रिय है, भैया बेटा करके बात करिए, और उतनी बात करिए मर्यादा में रह के कि वो तुमसे दूरी बना के रखे कि नहीं, ये तो सती सावित्री अनसुईया है, इससे अगर हमने किसी तरह की असभ्य भाषा में बात करी तो वो गलत हो जाएगा। कुछ मैं गलत तो नहीं बोल गया, मैं आवेश में भाव मुक्त होकर कुछ ज्यादा चला जाता हूँ। मैंने अगर कुछ गलत किया हो, कहो तो मुझे माफ कर देना। मैं आपसे वही कह रहा हूँ जो हमारा शास्त्र अनुमति देता है। ये मेरी काकी भी लगती होंगी, तो काकी से भी ज्यादा बात करने का अधिकार एकांत में करके नहीं है। हाँ, मेरी अर्धांगिनी बैठी होगी, मेरी बहन बेटी बैठी होगी, मेरे भाई संग बैठ, तो मैं बात उनसे भी करूंगा, लेकिन मैं चाहूँ मेरी काकी है,
मेरी माँ है, मैं बहुत देर तक माँ से भी, हाँ जब थका हुआ आऊंगा तो माँ का एक दर्जा होता है, जब बेटा थक के आता है तो माँ की गोद तलाशती है। हाँ माँ, मैं एक पल तेरी गोद में आके अपना सर रख के तेरे आंचल की छाया में बैठ जाऊंगा। जब तू प्यारा प्यारा हाथ मेरे सर पे फेरेगी तो मेरी थकान संसार की दूर हो जाएगी। जी माँ से प्यार मिलता है, जी माँ की ममता से प्यार मिलता है। महाराज वो स्थान, बात चल रही थी, बात संज्ञा की चल रही थी। पति देव सूर्य देव से सदा उत्तम बर्ताव करना, ऐसा कहकर ये संज्ञा। और बेटी, यहां तुम्हारे रहने से मेरा धर्म लोप हो रहा है। बात यहां से चल रही, अगर किसी बेटी को तुम चाहो अपने घर पर रख सकते हो, अरे विधवा भी हो जाए तो भी, विधवा बेटी को भी रखने का तुम्हें, बेटी दूसरे घर की हो गई, अगर वो यौवन अवस्था में हुई है तो उस परिवार की बात लेके उसको अन्य जगह कहीं ट्रांसफर, माने कहीं शादी करो, बात चल जाएगी। लेकिन एक बार जिसकी डोली से आपने विदा कर दी, आपका अधिकार खत्म हो जाता है। कन्यादान कर दिया, अब आप उसको पुनः वापस नहीं ले सकते। मेरा धर्म लोप होता जा रहा है, क्योंकि अपने बंधु बंधनों के साथ स्त्रियों का अधिक काल तक रहना उनके लिए यश कारक। मैंने जो बात कही, आप जितना माताओं के बीच एक चीज और मैं आज तुम्हें बता देता हूँ। तुम चाहो कि जब आपकी कोई पत्नी है, और पत्नी सबकी होती है, आप चाहो कि 24 घंटे पत्नी के घेरे में आप घिरे रहो तो आपकी बुद्धि छिन्न होती चली जाएगी, आप संसार में फंसते चले जाओगे। जितना समझ सको अपनी अर्धांगिनी से दूरी बना लेना, ऐसी भी दूरी मत बना लेना कि भाई भारी पड़ जाए। लेकिन अपने धर्म का निर्वहन करने के लिए समय समय पर पत्नी है, समय पर वो किसी की माँ है तो किसी की बेटी है तो किसी की बहन भी है। ये ध्यान भी तुम्हें रखना है। स्त्री पति के घर में रहे तभी उसकी शोभा है। कोई स्त्री अपने पति के घर में रहे तभी शोभा है। विश्वकर्मा बोल रहे हैं, संज्ञा के पिता बोल रहे हैं कि बेटी, पिता का ऐसा कहने पर, महाराज स्त्री पति के घर में रहे तभी उसकी शोभा है, इसलिए तुम पति के घर जाओ, तुम पति के घर जाओ। कितनी बड़ी बात कर दी। आज मेरी माताओं को बहुत बड़ी सीख मिल रही होगी, जो अपनी बेटियों पर गर्व करती रहते हैं, जो अपनी मायके में सासुर में, अगर सासुर में सासरे में वो दौरानी जेठानी है तो वो जाने, उनका काम जाने, हम उनके व्यक्तिगत मामले में हस्तक्षेप क्यों करें? भाई अगर भले उनके सास ससुर ही अकेले मान लो, अगर सास से नहीं बन रही, ससुर से नहीं बन रही, उसके बाद भी हम व्यक्तिगत हस्तक्षेप क्यों करें? लेकिन आजकल की माताएं अधिकांश अपनी बेटी के पक्ष में ससुराल में भी हस्तक्षेप कर बैठती हैं। ये बिल्कुल गलत है, अधर्म है, अनीति है। तुम्हारी बेटी को तुम्हारे माध्यम से सह मिलेगी और वो उस परिवार में, ससुराल में और उत्पात मचाएगी और तुम्हारे खानदान का नाम नीचे डाउन। मैं क्या कह रहा हूं? नहीं बेटी, तुम परिवार में बना के रहो। नहीं बेटी, अब यहां से मतलब नहीं है तुम अपने सगे संबंधी परिवार, ननद, दौरानी, जेठानी, जेठ, जेठानी, ससुर, सास, उनसे संबंध अच्छे बना के चलो। लेकिन आजकल तो मेरे भाई हस्तक्षेप कर बैठते हैं, बाप भी पहुंच जाते हैं कभी कभी उधर मचाने के। यही तो सब नादानी हो रही है। आप कथा को कृपया करके ध्यान से सुनो। यहाँ विश्वकर्मा जी ने साहब कह दिया, बेटी तुम्हें मेरे घर रहते रहते बहुत दिन हो गए और तुम जब से आई हो तब से मेरा धर्म का विलोप हो रहा है। या तुम्हारे रहने से स्त्रियों के झुंड बने रहते हैं और मेरे घर में स्त्रियों के झुंड के रहने से अधर्म की नींव डल गई।
घर जाओ। पति के घर शोभा आया। पिता का ऐसा कहने पर संज्ञा ने बहुत अच्छा कहकर उनका आदर किया और वहां से निकलकर उत्तर ध्रुव को प्रस्थान किया है। वे सूर्य के तेज से भयभीत थी, अतः घोड़ी का रूप धारण करके वो वह तपस्या करने लगे। वो भगवान सूर्य के तेज से परेशान। अगर पतिव्रता धर्म होता तो उनको सूर्य का तेज कभी महसूस ही नहीं होता, लेकिन जो अपने पतिव्रता धर्म को गंवा देती हैं, अपने पतियों से ईर्ष्या, पति से भयभीत और पतियों की आज्ञा न करना, पिछली कथा में पूरा यही चला, उनकी अवहेलना करना। पिता के घर से जाने के बाद भी सूर्य के, अपने पति सूर्य के प्रकाश के भय के कारण घोड़ी बन के तपस्या करने लगे। अरे पिता ने तो कहा तुम अपने घर जाओ, पिता की आज्ञा नहीं माने, अपने पति के घर नहीं पहुंचे। भगवान सूर्य के तेज से, प्रकाश से डर के योगेश्वरी ठहरी और घोड़ी बन के तपस्या करने लगी। इधर भगवान सूर्य ने अपनी दूसरी पत्नी को संज्ञा ही समझकर उसके गर्भ से 2 पुत्र और एक सुंदर कन्या को जन्म दे दिया। इधर भगवान सूर्य ने संज्ञा की परछाई संध्या को ही पत्नी समझकर उनके गर्भ से 2 पुत्र, एक पुत्री को जन्म दे दिया। छाया अपनी संतान के प्रति जैसा प्रेम पूर्ण बर्ताव करती थी, ठीक वैसा ही संज्ञा की कन्या एवं पुत्रों के साथ नहीं करते थे। भाई सौतेली मां है, वो हद नहीं करती, प्रेम पूर्ण वार्तालाप करती थी, वैसा संज्ञा की कन्या एवं पुत्रों के साथ नहीं करती थी। लाड़ प्यार तथा भोजन आदि में वो प्रतिदिन भेदभाव रखती थी। यमुना ने तो उसके इस बर्ताव को सह लिया, किंतु यमराज ने नहीं सहा। यमुना ने बेटी तो सह जाती, बेटी तो बेटी हो। एक बात और बताता हूं, बेटी जैसी वस्तु नहीं है। बेटी माने साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा है। आज जिंदगी में बेटी पाके धन्य हो जाता। बेटी तो माने माता पिता के लिए अंतिम समय तक रोती टपराती बेटी। अगर पुत्र आपका अहंकारी हो जाए, मार्गहीन हो जाए और कहीं बहू के चंगुल में फंस जाए तो माता पिता रोते रहते हैं, आंख मीड़ मीड़ के आंसू बहाते रहते हैं। उन्होंने पिता के समीप जाकर प्रणाम पूर्वक कहा था, ये मेरी माता नहीं। यमराज ने साफ कह दिया सूर्य देवता से, यमराज ने बोले पिताश्री ये मेरी माता नहीं है। ये सुनकर भगवान सूर्य ने छाया संज्ञा को बुलाकर पूछा, देवी हो संज्ञा कहां चली गई? उनके बार बार पूछने पर भी जब उसने नहीं बताया, तब वे क्रोध में आकर साफ देने को उद्यत हो गए। इससे भयभीत होकर उसने सब वृत्तांत कह सुनाया, जो कि तो सब बता दिया। यथार्थ बात ज्ञात होने पर सूर्यदेव विश्वकर्मा के घर पहुंच गए। सारी बात जानने के बाद भगवान सूर्य विश्वकर्मा के घर पहुंच गए और विश्वकर्मा जी को उन्होंने संज्ञा के विषय में पूछा। वे बोले, हे देव, संज्ञा आपके भेजने से मेरे घर आई, अवश्य आई थी, किंतु मैंने उसे पुनः वही भेज दिया। ये सुनकर भगवान सूर्य ने समाधि में स्थित होकर देखा कि संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके उत्तर कुल में तपस्या कर रही है। ये कथा सुनी थी आपने कभी? संज्ञा घोड़ी का रूप धारण करके महाराज
उन्होंने ध्यान के द्वारा ये जो समझ लिया कि तेज के असत्य होने के कारण वो मेरी ओर देखने में समर्थ न हो सकी। आज 50 वर्ष व्यतीत हो गए। इस बात को कितना टाइम हो गया? शादी को हुए 50 साल बीत गए महाराज। उन्होंने पृथ्वी पर जाकर तपस्या की। तब भगवान सूर्य शीघ्रता पूर्वक संज्ञा के पास गए। उस समय वे धर्मान्यपुर में आकर तपस्या में संलग्न थी। भगवान सूर्य को आया देखकर सूर्य पत्नी संज्ञा पुनः घोड़ी के रूप में स्थित हो गई। तब भगवान सूर्य भी अश्व बन गए। वो भी घोड़ा बन गया। तब भगवान सूर्य भी अश्व बन गए। फिर उन दोनों का मिलन हुआ। इससे वे दोनों अश्विनी कुमार जुड़वे प्रकट हो गए। इससे वो अश्विनी कुमार जुड़वे दोनों भाई प्रकट हो गए। उनके दाहिने खुर से पृथ्वी बीदड़ हुई। उनके दाहिने खुर से पृथ्वी बीदड़ होकर जाने के कारण वहीं एक कुंड सा बन गया। अर्थात उसमें जल प्रकट हो गया। इसी प्रकार पिछले चरणों से भी एक दूसरा कुंड प्रकट हो गया। उसमें स्नान करने से मनुष्य सारे पापों से मुक्त हो जाता है और उसका शरीर कोढ़ आदि रोगों से पीड़ित नहीं रहता। अगर किसी को स्पॉट है, कुरोग की बीमारी है, तो ऐसा बताते हैं कि आपके उन्नाव में, दतिया में उन्नाव स्थान पड़ता है, वहां सूर्य भगवान बालाजी के रूप में प्रकट हुए हैं। वहां पर कुंड बने हुए कई, और वहां पर मैं वस्त्रों के सहित उन कुंडों में स्नान करके ही उन गीले वस्त्रों में ही जाकर भगवान सूर्यदेव के दर्शन किए जाते हैं और उनका आशीर्वाद लिया जाता है। ऐसा बताते हैं कि जितने घने से घने रोग होते हैं, माने बहुत से बड़े रोग होते हैं, भगवान सूर्य की कृपा से वो समाप्त हो जाते हैं। बोल बालाजी महाराज की जय। इधर शनि देव है, ये भी भारत में एक ही स्थान है। उधर सूर्य देव है, वो भी पूरे भारत में एक ही स्थान है। आप समझ सकते हो। यहाँ पर देवताओं की आप समझ लो। यहाँ पर बांके बिहारी है। आप पूरब में चले जाओ, भगवान श्री रघुनाथ है महाराज। पूरब में चले जाओ, दक्षिण में रामेश्वर है और उत्तर में भद्रिका नारायण है। आप समझ सकते हो। अर्थात अश्विनी कुमारों की उत्पत्ति वृत्तांत बतलाएगा महाराज। वो महानगर में देवताओं ने वहां भगवान सूर्य को बकुलवन के स्वामी के रूप में स्थापित किया है। साथ ही वहां संध्या रानी और दोनों अश्विनी कुमार को भी स्थापना की गई है। अर्थात पितरों का भी उद्धार वहां से प्राप्त हो जाता है। जो श्रद्धा पूर्वक देवताओं और पितरों का तर्पण करते हैं, उस कुंड का अगर जल पीता है और उसका पुण्य कोटि गुना बढ़ जाता है। अर्थात तब वेद व्यास जी कहते हैं, राजन, सप्तमी में तथा चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का जो भी सूर्य कुंड में स्नान करते हैं, वे फिर गर्भ में नहीं आते। संक्रांति, व्यतीत बात और वैदिक अमावस्या एवं चतुर्दशी को सूर्य कुंड में स्नान करते हैं। उस कोटि यज्ञों का फल प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य एक चित होकर बकुला नित्य था, वहां जब तक सूर्य तपते हैं तब तक परम धाम में निवास करते हैं और उसे कभी सर्प का भय नहीं, उसे कभी सर्प का भय नहीं।
भूत और प्रेत आदि का भी भय नहीं होता है। जो मनुष्य रोगग्रस्त होकर वो सूर्य कुंड में 6 महीने तक स्नान सभी रोगों से मुक्त हो जाता है। युधिष्ठिर बोले हे प्रभु, मनुष्य इस धर्मांड में कन्यादान करता है, ये उस विवाह यज्ञ से भी पवित्र चित्त होकर ब्रह्मलोक में पूजित होता है। अगर जो आके यहाँ पर अपनी कन्या का विवाह करता है, वो इस लोक की तो बात क्या है, सूर्य लोक में भी उसकी जय जयकार होती है। इस क्षेत्र में गोदान विवाह, मूंगा घोड़ा आदि, भैंस तिल एवं स्वर्ण का दान, गौ का दान और रविवार युक्त सप्तमी तिथि को बकुलादित्य का स्मरण करता है, उसे ज्वर आदि रोगों का शत्रुओं से तथा व्याधियों से भय नहीं होता है। माने इस कुंड की जो कुंड वहां पर वो कौन बनी है महाराज? संध्या कौन बनी है? घोड़ी। और भगवान सूर्य कौन बने हैं? अश्व बने हैं। घोड़ा घोड़ी बने दोनों, उनसे पैदा हुए अश्वनी 2 पुत्र। वहां पर उनके दोनों आगे के खुर से, घोड़ी के से और अश्व के पिछले पैर से जो कुंड बना है वो पवित्र स्थान पर गया। तब युधिष्ठिर जी ने पूछा, बोले हे मुनिवर, वह भगवान सूर्य का बकुलार्क अथवा बकुलादित्य नाम कैसे पड़ा है? तब व्यास जी बोले हे राजेंद्र, हे राजन, जब संज्ञा ने भगवान सूर्य की प्राप्ति तथा उनके तेजस को शांति के लिए एक चित्त होकर बकुल वृक्ष के नीचे तपस्या की है, उस समय उस वृक्ष के नीचे आकर भगवान सूर्य बहुत शांत हो गए। बगुला जैसी दृष्टि करके जब संध्या ने तपस्या की है, भगवान बकुल बनकर बैठे वहां शांत हो गए। तभी रानी ने 2 परम मनोहर दिव्य रूपधारी उत्पन्न किए और इसी से भगवान सूर्य का नाम बकुलार्क, क्या बना महाराज? बकुलार्क हुआ है। जो यहाँ स्नान करता है उसे कोई व्याधि पीड़ा सताती नहीं है तथा धर्म अर्थ एवं काम को प्राप्त करता है। वो 6 महीने में मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होकर उसके अंत में मोक्ष की प्राप्ति। माने ये सूर्य भगवान की उपासना का फल है। आप समझ सकते हैं कि भगवान सूर्य ने भी 50 वर्ष के बाद अपनी पत्नी संध्या से मिलने का प्रयास किया। आप समझ सकते हैं महाराज। अर्थात तब व्यास जी कहते हैं, बोले भारत धर्मांड से उत्तर दिशा में देवराज इंद्र ने भगवान शंकर को प्रसन्न किया। देवराज इंद्र ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए 300 वर्ष तक अत्यंत दुष्कर तप किया। भारत धर्मांडपुर से उत्तर दिशा में देवराज इंद्र ने भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए 300 वर्ष तक तपस्या की। अच्छा, हम 3 दिन की तपस्या में ढीले हो जाते हैं। अच्छा, 3 दिन भी नहीं, हम 4 घंटे की तपस्या में ढीले हो जाते हैं। हम केवल जैसे 12 बजे हम विचलित होने लगते नहीं, 12-1 बजे तक मन लगता है और 1 बजे के बाद कथा थोड़ी ऊपर नीचे 2 बजे फिर हम विचलित होने लगे। मैंने कहा सूर्य भगवान की किसानों पर, इंद्र देवता की किसानों पर कितनी बड़ी कृपा है। आप चिंता मत करो, जैसे ही माँ बैठे होंगे वातावरण साफ हो जाएगा, आपकी खेती बाड़ी स्वच्छ एवं सुंदर और बहुत ही उपयोगी और बहुत ही उत्पत्ति होगी। आप चिंता लेकिन कथा सुनो, कथा को सुनने, कथा
मैं सुनने के लिए मन लगाओ, घर में बैठकर अपना काम मत करो। आपके घर में इस समय तीज त्योहार महापर्व आपके पितरों के इस समय दिनों दिन चल रहे हैं। मैं जानता हूं आज भी किसी के पितरों का दिन तो होगा, तो मैं जानता हूं कि वो निश्चित मेरे लिए खीर पूड़ी सब्जी बना के लाई होंगी। मैंने ऐसा सुना कि मंगलवार पड़ता है तो पितरों के दिन होते हैं। अच्छा वो जल्दी आ गई होंगी, नहीं बना पाई होंगी, तो घर में तो कह के आई होंगी कि भाई दोपहर तक तो लेके ही आ जाना। जय हो बाबा। महाराज वो नहीं अज्ञाई बस आ जाओ, अज्ञाई में एक लोटा पानी पी लो, 4 पूरी बना ली खा लो, सिस्टम खत्म। हो बाबा। जाने कहाँ गए वो दिन कहाँ गए, कोई किसी को नहीं पूछा। आज है श्राद्ध होंगे सभी के, जाओ मैं तो हाथ उठा देता हूँ, श्राद्ध होंगे। अच्छा देखो, कर्म का कर्म धर्म का धर्म, हम बालाजी सरकार में जा रहे हैं। अरे कुछ नहीं तो 2 घना पुवाई निकाल लाते हैं, खीर निकाल लाते हैं, खिला लेते। बालाजी सरकार बढ़ जाता कभी पितृदान हो जाता है कि देखो हमारे बहू बेटा हमारे कैसे अच्छे संतान है, कि देखो कथा सुनने के लिए गए हैं, भले ही मिलने ध्यान नहीं, कथा सुनने गए हैं तो कुछ तो लेके गए हैं। चलिए मैं कथा की बताता हूँ महाराज। भारत धर्मांडपुर से उत्तर की दिशा में देवराज इंद्र भगवान शंकर को प्रसन्न करने के लिए 300 वर्ष तक उत्पन्न दुष्कर तप किया। और महाराज वृत्रासुर के वध से जो पाप लगता उसको भी शांत, उसको भी दूर करने के लिए ही इंद्र जितेंद्र एवं एकाग्र चित्त होकर भगवान शंकर की आराधना में लगे थे। उस समय भगवान चंद्रशेखर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर उनके समीप आकर बैठ गए। बोले बाबा देवराज तुम जो कुछ मांगते हो उसे मैं दे दूंगा। 300 वर्ष तक, मैंने ये बात इसलिए कही टाइम नहीं है, भगवान के लिए मंगलवार को टाइम निकालो। आपके घर में कितने भी उपयोगी कार्य क्यों ना हो, लेकिन हमारा मंगल तो न छूटेगा। जय बाबा। अरे घर बैठे राम मांगी ना बन के बैठे आना, कहिए तुम्हारे मर्म में जाना। जय बाबा। गंगा घाट पर राम आ गए, लेकिन गंगा घाट के वासी राम को नहीं पहचान पाए, प्रभु को नहीं पहचान पाए। एक नौका के केवट हरे केवट ने भगवान को अवलोकन करके पहचान लिया। आगे प्रभु, मेरे प्रभु आज मेरा जीवन धन्य हो गया। मैं नाव खेपते खेपते गंगा में पार कराते कराते संसारी मनुष्य को आज जगत को पार कराने वाले आज साक्षात नारायण आज गंगा के किनारे खड़े हैं। वो मुझसे कह रहे हैं मांगी ना बन के बट आना, कई तुम्हारे मर्म में जाना। जब केवट ने कहा प्रभु मैं तुम्हारे मर्म को जानता हूं, तुम्हारे पैरों में जादू है जादू। प्रभु आपके पैर जिसको भी स्पर्श कर लेते हैं एक पत्थर की शिला सुंदर नारी बन जाती है। लक्ष्मण देखो तो सही, एक नाव का केवनहारा मेरे मर्म को जानता है। लक्ष्मण मुस्कुरा गए, लक्ष्मण मुस्कुरा गए।